कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर लाकर हमें खड़ा कर देता है जहां आंसू बहाना, प्रार्थना करना और उम्मीदें बनाए रखना ये तीनों ही एक साधना बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली की। पर ये कहानी किसी स्टार की नहीं है, ये कहानी एक बहन और एक भाई के बीच आत्मिक बंधन की है। सेलिना जेटली का भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली बीते 1 साल से यूएई में हिरासत में है और सेलिना उनकी याद में हर रात रोती हैं, हर सुबह उम्मीद करती हैं। उन्होंने इंटरनेट पर लिखा, मैं तुम्हारे लिए एक भी रात बिना रोए नहीं सोई, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि भगवान अब आखिरकार दया करेंगे। दोस्तों, जब प्रेम गहराता है तो वो प्रार्थना बन जाता है और सेलिना के साथ भी यही हो रहा है। सेलिना का ये दुख भी एक प्रार्थना है, एक ऐसी प्रार्थना जो सिर्फ शब्दों से नहीं हर आंसू से की गई है। वो एक बहन है, पर इस क्षण में वो एक आत्मा बन गई हैं जो अपने दूसरे हिस्से को खोज रही है, अपने अस्तित्व के अधूरे टुकड़े को जोर से पुकार रही है। 3 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मदद का आश्वासन दिया है। एक उम्मीद की किरण अंधकार के बीच झिलमिलाने लगी है। सेलिना कहती हैं, 14 कठिन महीनों के बाद आखिरकार मुझे उम्मीद दिखाई दी है। वो अदालत के बाहर खड़ी थी, पर सच कहें वो किसी अदालत में नहीं खड़ी थी, वो असल में आस्था की चौखट पर खड़ी थी, एक उम्मीद लिए, एक उम्मीद का दिया अपनी हाथ में लिए। माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन दत्ता ने सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है और एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है जो इस सैनिक के लिए पूरा समन्वय करेगा। विक्रांत वो एक सैनिक हैं जिसने अपने देश के लिए अपनी जवानी समर्पित कर दी, स्पेशल फोर्सेस में रहे और वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी हुए। आज वही सैनिक किसी विदेशी धरती पर हिरासत में है और उसकी बहन किसी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं बल्कि अदालत के गलियारों में भगवान को ढूंढ रही है। दोस्तों, कोई अपना जब बिछड़ जाता है तो स्थिति क्या होती है आप बेहतर समझ सकते हैं। जब प्रेम परीक्षा में पड़ता है तो ईश्वर तुम्हारे बहुत पास आ जाता है, क्योंकि शायद वही क्षण होता है जब ईश्वर ऐसे व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारा दुख तुम्हें तोड़ने नहीं तुम्हें जगाने आया है। जी हाँ, अक्सर हम दूसरे के दुख से बहुत कुछ सीख भी पाते हैं। सेलिना ने लिखा, भाई तुमने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, अब हमारी बारी है तुम्हारे साथ खड़े रहने की। ये सिर्फ एक बहन का सेंटेंस नहीं है, ये हर उस इंसान का सेंटेंस है जिसने अपने किसी अपने को खो दिया है फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब एक सैनिक सीमाओं पर देश के लिए लड़ता है तो उसका परिवार भी एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा होता है, अपने अंदर से, अपनी खामोशी से, लेकिन पूरे साहस से। आज के समय में जब हम अपने अपने स्वार्थों में, अपने अपने सेल्फिश मोटिव्स में उलझे हुए हैं, सेलिना की ये जर्नी हमें याद दिलाती है कि प्रेम कोई भावना नहीं, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। प्रेम रोता नहीं है, वो प्रार्थना करता है, वो हार नहीं मानता, वो जागृत रहता है। सेलिना कहती हैं कि आज भी विदेशों में भारतीय सैनिकों को बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है। मैं हमारी सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वो हमारे रक्षकों की मदद करे। दोस्तों, सिर्फ ये एक छोटी सी अपील नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर हम अपने रक्षकों को भूल गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। पर याद रखिए, ये कहानी सिर्फ सेलिना और विक्रांत की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने प्रेम में आस्था रखी है, दर्द में धैर्य रखा है और अंधेरे में अपनी उम्मीद का दिया जगा कर रखा है। वाकई एक बहन के लिए, एक परिवार के लिए अपने किसी सदस्य के बारे में सुनना कि वो विदेशी धरती पर कैद में है बिना किसी गुनाह के। जब कोई अपना दूर चला जाता है ना तो आत्मा सीखती है कि प्रेम शरीर का नहीं बल्कि आत्माओं का संबंध होता है। सेलिना की आंखों में आंसू विक्रांत की खामोशियों से मिल रहे हैं, जैसे मानो 2 आत्माएं एक दूसरे को बिना शब्दों के ढांढस बधा रही हूं कि हाँ, मैं हूं। दोस्तों, हमारी भी प्रार्थना है कि विक्रांत सुरक्षित स्वदेश वापस लौटें और सेलिना जेटली के आंसू अब मुस्कान बन जाएं। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सब ये समझें कि जीवन में हर परीक्षा हमें जगाने आती है, हर दर्द एक साधना है और हर प्रेम अगर सच्चा है तो वो कभी पराजित होता नहीं। सेलिना का प्रेम अपने भाई के लिए केवल भावनात्मक या इमोशनल नहीं है, वो अब एक तप बन गया है, तपस्या बन गया है, हर रात आंसू में, हर दिन उम्मीद में। जब प्रेम में स्वार्थ नहीं होता तब वो ईश्वर के सबसे करीब पहुंच जाता है। सेलिना का ये प्रेम उसी दिशा में जा रहा है जहां प्रेम किसी अपेक्षा से नहीं बल्कि समर्पण से भरा होता है कि मुझे तो सिर्फ करना है। दर्द ही है दोस्तों जो हमें हमारी सच्चाई के करीब लाता है,
जब तक जीवन सहज चलता है हम बड़े सरफेशियल रहते हैं, हम बड़े सतही रहते हैं। दर्द जब आ जाता है तो वो हमें हमारे अंदर झांकना सिखाता है। सेलिना के लिए ये दर्द एक दर्पण बन चुका है जिसमें उन्होंने खुद को, अपनी संवेदना को और अपनी शक्ति को पहचाना है। दुख का मकसद दोस्तों जीवन में कभी तोड़ना नहीं होता, हमेशा जगाना होता है। जब भी जीवन में कोई गहरा झटका लगता है तो वो हमें हमारी गहराई से मिलवा देता है, जहां हम ये देख पाते हैं कि हम हैं कौन और क्या हम सच में प्रेम करते हैं। दोस्तों, आस्था सिर्फ धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मस्जिदों में नहीं बल्कि संघर्ष में भी होती है। कितना अद्भुत है कि सेलिना किसी मंदिर में नहीं बल्कि अदालत के बाहर खड़ी होकर भगवान को पुकार रही हैं। वो दिखा रही हैं कि आस्था अगर सच्ची हो तो वो फिर किसी पूजा पाठ में नहीं बल्कि वो कर्म में भी दिखती है। वो भरोसा रखती हैं अपनी सरकार पर, अपने देश पर, लेकिन सबसे पहले खुद पर, और यही आस्था का असली रूप होता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे साहस और दृढ़ता के साथ हमारे अंदर बैठा है। हमें उसे पहचानने की, जानने की जरूरत है। हर रिश्ते में जो संबंध होता है वो आत्मा का होता है। भाई बहन का रिश्ता भी ऐसा ही है, सिर्फ जन्म का नहीं है, वो आत्मा की एक पुरानी यात्रा का हिस्सा है। हम उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं जिनसे हमारी जो चेतना है, आंतरिक शक्ति है, वो पहले से जुड़ी होती है। सेलिना और विक्रांत भाई बहन का ये बंधन वैसा ही लग रहा है, जहां एक आत्मा दूसरी आत्मा के लिए प्रार्थना बन जाती है। ये जीवन दोस्तों एक परीक्षा नहीं है, एक अवसर है, एक मौका है। सेलिना के साथ जो हुआ वो हमें बताता है, असल में हम कई बार सोचते हैं कि जीवन हमें सजा दे रहा है, पर ईश्वर या जीवन हमें कभी सजा नहीं देता, वो हमें अवसर देता है, मौका देता है, ताकि हम खुद को पहचानें। ये जो सेलिना का संघर्ष हम देख रहे हैं, उनकी पीड़ा, उनका दर्द, वो उन्हें किसी और ही रूप में ढाल रहा है, जहां करुणा, आस्था और साहस तीनों एक साथ आकर मिल रहे हैं। राष्ट्र प्रेम दोस्तों सिर्फ झंडे से नहीं होता, इंसानियत से भी होता है। विदेशों में भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सेलिना की केवल एक अपील नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति का अर्थ केवल सीमा पर तैनात रहना नहीं होता, बल्कि उन लोगों के लिए समय पर खड़ा होना भी होता है जो हमारे रक्षक हैं। ये करुणा और कृतज्ञता का सबसे पवित्र रूप है। अगर ध्यान से देखें तो ये कहानी हमसे कह रही है कि हर इंसान के जीवन में एक विक्रांत होता है, कोई अपना जो दूर चला जाता है, और हर आत्मा के भीतर एक सेलिना जैसी भी होती है जो रोते हुए भी अपना विश्वास नहीं छोड़ती। जीवन का यही द्वंद्व, वियोग और विश्वास, हमें एक जागृत इंसान बनाता है। जब भी प्रेम और पीड़ा साथ में चलें तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें एक साधना की तरफ लेकर जा रहा है, एक साधक बना रहा है, एक तपस्या बना रहा है तुम्हारे जीवन को। दर्द को नकारना मत, उसे अपनाना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें तोड़कर फिर से जोड़ता है, और जब तुम टूट कर जुड़ते हो तो और सच्चे और पक्के बन जाते हो। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि ये कहानी असल में एक ध्यान की तरह है, जहाँ प्रेम है, दर्द है, उम्मीद है, और तीनों एक साथ बैठकर मौन में प्रार्थना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये संदेश दे रहे हैं कि अक्सर मुश्किल के क्षणों में जो हमें ताकत मिलती है ना, वो कहीं बाहर से नहीं, हमारे अपने अंदर से मिलती है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके शब्दों को पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।